हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज की सुबह हो गई है, सुबह के बज रहे हैं 4:30। उठते ही सबसे पहले मैंने अपना जीएस वाला बुक उठाया, क्योंकि ये वाली बुक्स मैं रेगुलर पढ़ना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये वाली बुक से मैं काफी अच्छे से अपना जीएस कवर कर पा रही हूँ। तो सुबह 4:30 बजे उठने के बाद मैंने 4:30 से 6:30 तक 2 घंटे की स्टडी कंप्लीट करी और उसके बाद अपने घर के कामों में लग गई थी, क्योंकि ससुराल में हो तो ससुराल के घर के काम तो करने ही पड़ेंगे, चाहे आप पढ़ो या ना पढ़ो। लेकिन मुझे पढ़ना भी है, तो मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने घर के कामों को निपटा देती हूँ, जिससे मैं आराम से बैठ के पढ़ाई कर पाऊँ। तो सुबह के काम तो यही होते हैं कि सुबह सबको नाश्ता बनाना होता है। तो मैंने सुबह यहाँ पे सबके लिए दाल बना के रख दी, जो सुबह नाश्ते में सभी लोग खा लेते हैं। और उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करने के बाद मैं अपने रूम में आई, वापस नहाया धोया और नहाने के बाद मैं थोड़ी देर करूंगी मेडिटेशन। तो ये है मेरा मॉर्निंग रूटीन। और मैं अपना मॉर्निंग रूटीन एक शॉर्ट वीडियो के तहत अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करती हूँ। जो मैं शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ 2-3 दिन से मैंने बस ट्राई किया है, बट वो काफी अच्छे से बन पाएगा, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी। साथ में अपना स्टडी ब्लॉग तो मैं आप लोगों के साथ कर ही देती हूँ। काफी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि आप ऐसे कैसे फोकस कर पाती हैं कि आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर लेती हो और काफी अच्छे से आप अपने घर के कामों को भी कर पाती हैं। क्योंकि मैं सारे दिन का तो रूटीन नहीं शेयर करती हूँ, बस कुछ टाइम का ही रूटीन शेयर करती हूँ। तो इसमें ये तो दिख ही जाता है कि घर के काम भी अच्छे से हो रहे हैं, प्लस घर की पढ़ाई भी। और मेरा मोटिव भी यही रहता है कि मैं अपनी जर्नी के साथ साथ, अपने घर के कामों के साथ साथ, मैं अपनी स्टडी के साथ साथ आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं। तो यहाँ पे मैं अपनी स्टोरी ना बता के, मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसे पॉइंट पे बात करूं जिससे आप लोगों को भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो अपने आप में, आप भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाए और आप भी कुछ चीजें बदल कर लाइफ में कुछ भी काम को कर रहे हो तो वहां पर अपना फोकस देके वो काम को जल्दी करें और अच्छे से करें। क्योंकि 2024 हम सबने भी तैयारी करी, और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैंने भी 2024 में बहुत मेहनत करी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से फोकस ना होने के कारण सफलता नहीं मिली। लेकिन 2025 में मैंने भी अब एक टारगेट बना के रखा है, क्योंकि जब से मैं सुबह सुबह मेडिटेशन करती हूँ तब से मुझे थोड़ा और सोचने की क्षमता मुझे लगता है कि शायद बढ़ रही है। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हमारा सोचने समझने की क्षमता थोड़ी सी बढ़ जाती है। जैसे हम कुछ ज्यादा ही सोचने लगते हैं अपने बारे में, या फिर हम शायद थोड़े से सेल्फ भी हो जाते हैं कि हमें खुद पर काम करना है। क्योंकि हम बहुत सारे काम करते हैं जो दूसरों के लिए होते हैं, लेकिन हम खुद के लिए बहुत कम चीजें करते हैं। और सिर्फ एक ऐसी ही चीज है जो मैं अपने ऊपर करती हूँ, वो है मेरी स्टडी। जो मुझे लगता है ये मैं सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ, बाकी जो भी मैं करती हूँ पूरे दिन वो सबके लिए होता है। तो ऐसे ही एक स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक लकड़हारा था और वो सोचता था कि आप आज उसे बहुत सारे पेड़ काटने हैं, लेकिन उसका फोकस ना होने के कारण वो बहुत कम लकड़ियां ही काट पाता है। दूसरे दिन वो पूरा फोकस के साथ, पूरा ध्यान के साथ अपना काम करना स्टार्ट करता है और वो धीमे धीमे 10 पेड़ काट देता है। दूसरे दिन वो 20 पेड़ काट देता है, लेकिन तीसरे दिन उसकी लकड़हारे की काटने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी की धार कम हो जाती है। और धार कम होने के कारण वो बहुत ही धीमे धीमे लकड़ियां काटने लगता है। तभी वहां से एक व्यक्ति गुजरता है और बोलता है कि भाई अपनी कुल्हाड़ी में धार करवा लो, तो आप जल्दी और स्पीड में, मतलब आप बहुत ज्यादा लकड़ियां काट लेंगे। तो लकड़हारा बोलता है कि नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं अपनी कुल्हाड़ी में धार करवाऊं, क्योंकि मैं पूरे दिन तो लकड़ियां ही काटता हूँ और मुझे लगता है कि मैं पूरा दिन लकड़ियां काटता रहूंगा तो मैं बहुत सारी लकड़ियां काट लूंगा। तभी व्यक्ति बोलता है कि अगर आप अपनी कुल्हाड़ी में धार करवा लेंगे तो वो आपके लिए ही फायदेमंद होगा और आप ज्यादा जल्दी बहुत सारी लकड़ियां काट लेंगे। तो व्यक्ति फिर सोचता है और थोड़े टाइम बाद वो वो अपनी कुल्हाड़ी में धार करवा लेता है। तो सोचने और समझने की क्षमता अगर नहीं हो तो हम बहुत सारे काम धीमे धीमे करते रहते हैं। लेकिन अगर हमें कोई भी सहारा दे आके, या फिर हमारा किसी भी काम पर पूरा फोकस हो, हमें लगे कि हमें ये काम ऐसे करना है, हमें उसका पूरा रीजन पता हो, हमें कब करना है, कैसे करना है, अगर हम उसे तरीके से करें तो वो काम हम बहुत जल्दी करने लगेंगे, लकड़हारे की तरह कि हम
उसके बाद वो अपना बहुत ही जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगा, क्योंकि कुल्हाड़ी में धार होना बहुत जरूरी था। जैसे ही धार हो गई वो बहुत ही जल्दी जल्दी लकड़ी काटने लगा। तब उसे रियलाइज हुआ कि हाँ, कोई भी काम करने के लिए हमारा फोकस होना बहुत जरूरी है। हमें ये नहीं भूल जाना होता है कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और कब कर रहे हैं, और सबसे बड़ा रीजन क्यों कर रहे हैं। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही हमारी सबकी स्टडी है, हम सब स्टडी करने में तो लगे हैं। लोगों को पता है कि हम पढ़ रहे हैं और हमें बहुत अच्छे से पता है कि हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा एक पॉइंट मिस हो रहा है जो हमें नहीं पता है। सबसे पहले उसी पॉइंट को जानना है कि कहाँ गलती हो रही है। गलती को साइड करेंगे, जो भी बाकी है उसे पूरा करेंगे। लाइक अगर हम नोट्स नहीं बना रहे तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे, अगर हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं तो उसको स्टार्ट कर देंगे, या फिर हम कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं तो उसको भी करेंगे। मतलब हम अगर व्यवस्थित तरीके से स्टडी करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगी सफलता, जरूर मिलेगी। और अब हम बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की। वो भी जब भी किसी काम को करते थे तो अपना पूरा फोकस के साथ अपने काम को, जब भी वो लैब में बैठते थे तो वो अपनी लैब में बैठे बैठे उनको पता ही नहीं होता था 2 से 3 दिन कब हो गए। इतने लगन के साथ अपना काम करते थे। तब उनके जो साथी थे वो बोलते थे कि आप थक गए होंगे, आपको और काम कर लेना चाहिए, आपको जैसे आराम कर लेना चाहिए, थोड़ी देर कुछ खा पी लेना चाहिए। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं थका हूँ, मैं अभी सही हूँ और मैं और काम कर सकता हूँ। ऐसे ही हमें अपने कामों में इतना ज्यादा व्यस्त रहना है कि कभी हमें ये महसूस ही ना हो कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। हम जब भी अपने किसी भी काम को समय देते हैं तो वो समय एक ना एक दिन अच्छा ही होता है। मतलब हमारे कोई भी समय जैसे हम बाकी कामों में बर्बाद करते हैं तो वो बर्बाद होंगे, लेकिन हम किसी भी काम में अगर समय लगा रहे हैं तो वो एक ना एक दिन सफलता जरूर देता है। तो क्यों ना हम अपना काम फोकस के साथ करें, पूरी लगन के साथ करें। कहीं ना कहीं कमी है तो उसको पूरा करने की कोशिश करें और सोचें कि अब से जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिले